जंतर मंतर पे उन युवाओं का पीटा गया जो भारत के भविष्य है। और नेशनल मीडिया चैनल, सबको नहीं, कुछ न्यूज चैनल जो हैं जो सरकार के गुलाम बने हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि सरकारी अफसर कितने को चोट लगी है। एक कोई नेशनल टीवी, यही समझ लीजिए पूरी एक छोटी सी भाषा में कि उनको गोदी मीडिया, जो आम भाषा में जो लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, ये समझ लीजिए। ये गोदी मीडिया उन युवाओं की तकलीफ को नहीं दिखा रहे। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उन युवाओं को पीटा गया है। कौन पीटा है? सरकार के द्वारा पिटवाया गया है। ये वही दिल्ली पुलिस पीटी है जिनको ये युवा पानी पिला रहे हैं। उन गोदी मीडिया को मैं चंद लाइन कहना चाहता हूं कि आंख खोलो, तुम्हारे भी बाल बच्चे, तुम्हारे भी घर के सदस्य इस भीड़ में हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम जिस आलीशान बिल्डिंग में बैठ करके इन बच्चों को, इन युवाओं को दोषी ठहरा रहे हो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के भी हर व्यक्ति ऐसे ही आलीशान बिल्डिंग में बैठकर न्यूज पे चर्चा करेंगे। वो भी कभी कोई एग्जाम देंगे और जब एग्जाम फेल होगा उस वक्त तुम कहना कि तुम्हारे घर वाले भी दोषी हैं। युवाओं को दर्द को नहीं दिखा रही है मीडिया, वो दिखा रही है सरकारी अधिकारी को चोट लग गई है। उन युवाओं को दरिंदगी की तरफ पीटा गया, दरिंदा की तरफ दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, वो नहीं दिखाया गया। सिर्फ ये दिखाया गया कि कितने पुलिस वालों को चोट लगी है। किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा है, तो किसी की बदन पर से खाल उधर लिया गया है। पर ये सब चीज गोदी मीडिया नहीं दिखा सकती है, क्योंकि सरकार उनकी लाइसेंस जब्त कर देगा, लाइसेंस उनकी छीन लिया जाएगा, उनके बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। ये नहीं दिखा सकते हो। पर उन युवाओं को भी दर्द को कम से कम तो दिखाओ कि उन युवाओं को भी तकलीफ है, जो माँ बाप अपने खून पसीने से सिंच करके मेहनत करके पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों को ऊपर लगाते हैं कि उनके बच्चे जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पर उनके एग्जाम को ही खत्म कर दिया जाता है, कभी रद्द कर दिया जाता है, कभी लीक कर दिया जाता है। क्या वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? क्या गलत है? क्या उनका सम्मान नहीं है? पर ये अंधभक्त जो है ना, वोटर्स अगर हो तो समझ आता है। ये मीडिया कब से अंधभक्त हो गई है? वो मीडिया जो कभी मोदी जी के बारे में तो कभी राहुल गांधी के बारे में दिखाती है। कभी ये दिखाया है कभी आपने कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ, उन बच्चों को कैसे पीटा गया? किसी का पैर तोड़ा गया, किसी का हाथ तोड़ा गया, किसी का सर फट गया, तो किसी बेटी के छाती पर पैर रखकर पुलिस वाले पार हो गए। जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर यूं ही नहीं है, दरिंदगी का एक एक सबूत है, दरिंदगी का एक एक पहचान है कि कैसे दिल्ली पुलिस ने और आरएएफ के लोगों ने कैसे पीटा। इसमें आधे से ज्यादा जो है गुंडे शामिल थे, पुलिस नहीं थी, क्योंकि बिना बैच के किसी के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि लोग कौन है। सिर्फ यूनिफॉर्म पहना दिया गया, नेम प्लेट हटा दिया गया, हाथ में डंडे दे दिया गया, आंसू गैस के गोले दे दिया गया, वाटर कैनन लगा दिया गया, वाटर टैंक लगा दिया गया। ये पहचान नहीं दिया गया कि जो व्यक्ति डंडा चला रहा है ये कौन है। अगर यही सवाल नेशनल टीवी चैनल वाले पूछते हैं तो मैं गर्व के साथ कहता कि हमारे भारत के साथ ये लोग मिलकर चल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, ये लोग चाटुकार हैं, ये लोग चाटने वाले हैं। अब मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 दिन में ये देखा मैंने कि एक भी मीडिया चैनल, जो नेशनल मीडिया चैनल है, किसी ने भी नहीं दिखाया कि उन युवाओं को जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, उन बेटियों को वो जलील किया गया जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या उनको दिखाई नहीं दिया? सिर्फ उनको ये दिखाई दिया कि पुलिस वालों को, कुछ पुलिस वालों को चोटें लगी, वो भी उन पुलिस वालों को चोट लगी है जिनके हाथ में हथियार है, जिनके हाथ में डंडे हैं, जिनके हाथ में लाठी है। और निहत्थे बच्चों को नहीं दिखाई दिया जो निहत्थे बच्चे पीट रहे हैं। वो दर्द नहीं दिखा, ये भरास नहीं है, बस मन की तकलीफ है। और वो
उनके लिए है जो गोदी मीडिया जो बैठ के आलीशान बिल्डिंग में एक कहते हैं कि पुलिस को चोट लग गई, इतना पुलिस जो है बहुत तकलीफ में है। अरे यार, जाके मोदी जी के चाट लो, मोदी जी का चाट लो, तब तुमको और बड़े बिल्डिंग मिल जाएंगे। हो सकता है सरकार आपकी सुन ले और आपको और बड़ा बिल्डिंग बना दे, कहीं आपको ले जाकर चांद पर बैठा दे। याद रखना, ये देश के युवा हैं, इनको तकलीफ हो रहा है, तो जब इस सरकार हिला सकते हैं तो तुम्हारे बिल्डिंग में कोई दम नहीं है, तुम्हारे बिल्डिंग भी हिल सकती है। सोच लो, ये भी जिन युवाओं को तकलीफ नहीं दिखा पा रहे हो, सिर्फ सरकार की तकलीफें दिखा रहे हो, तो याद रखो ये वही युवा हैं जो कभी जंतर मंतर पे 10 की संख्या में थे और आज 10 लाख हैं। जो सरकार 15 दिन तक पहले अनशन पर बैठे हजारों लोगों के बारे में नहीं सुन रही थी, आज 10 लाख लोग इकट्ठा हुए, सरकार सुन रही है। मोदी जी बात करने को भी तैयार है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो क्या तुम्हारा न्यूज चैनल हिल नहीं सकता है? क्या तुम्हारा न्यूज चैनल पे ताला नहीं लग सकता है? तुम ऐसे अनभक्त कैसे हो सकते हो? तुम लोग को किस तरह से समझाया जाए कि दिखाओ तुम लोग भारत के चौथे स्तंभ हो, वो चौथे स्तंभ जो सेना के बराबर, हमारे सरकार, हमारे भारत के लोग एक सेना के बराबर दिखती है। मीडिया को छवि को खराब मत करो, क्योंकि जिस दिन युवा जग जाएगा उस दिन आप बोलने के काबिल नहीं बचोगे। ये किसी को मेरा धमकी नहीं, सिर्फ एक मन का भरास है जो पिछले 4-5 दिनों में मैंने इंस्टाग्राम से लेकर के सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म पे मैंने जो वीडियो देखा, उसमें कलेजा फट गया ये देख करके कि कैसे उन बेटियों को उनके सीने पर लात रख करके प्रशासन आगे चली गई। यूं ही मैं नहीं कह रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक मामला आया है जहां पे बड़े पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक लड़की को, एक बेकसूर लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। क्या अपने हक के लिए लड़ाई करना, अपने हक के लिए मांगना, क्या अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्या गुनाह है? क्या वो युवा जो जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक अपने अधिकार मांग रहे थे, क्या उनका कोई बड़ा क्राइम कर दिए थे? कोई उनका बहुत बड़ा गुनाह हो गया था जिन्हें दरिंदों की तरफ पीटा गया? उन बेटियों को जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों को ऐसे पीटा गया, ऐसे मारा गया जैसे मानो कि बहुत बड़ा हो क्राइम कर बैठे हो, कोई आतंकवादी हो। इस तरह से उनको ट्रीट किया गया। इतना ही नहीं, सरकार इतनी ज्यादा घमंड में हो गई है, क्योंकि आपको इसलिए बात कहना पड़ रहा है घमंड वाला, क्योंकि विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की राहुल गांधी की ऐसे डिटेन किया गया जैसा मानो कोई नक्सलवादी हो, जबकि वही राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि आप इनको डिटेन करो, गिरफ्तार नहीं है। फिर भी दिल्ली पुलिस के देखिए पूरी अपनी शक्ति के साथ उठा कर ले जा रही है। वो दिल्ली पुलिस जो जानती है आने वाला समय में राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होंगे, और जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो सोचो आपके साथ क्या होगा। कभी कल्पना करके देखो कि जो सरकार अभी सत्ता में बैठी है उसकी आप आदेश को फॉलो कर रहे हो। कभी ये भी तो हो सकता है कि जिनको उठा करके ले जा रहे हो कभी ये सत्ता में आए और आपके सत्ता हिला कर रखते हैं। उन पुलिस वाले ने ऐसे उन बच्चों को पीटा जैसे वो उनकी कोई संतान नहीं है, उनकी कोई बाल बच्चा नहीं है। दरिंदगी भी दिखाया गया। सबसे बड़ा तो खेल तब हुआ जो RF फोर्स लगाया गया, इसमें किसी का बैच ही नहीं था। जो अभी पीछे मेरा तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में किसी का बैच नहीं है। जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में किसी का बैच नहीं है, विदाउट बैच लोग हैं। और दरिंदगी ऐसा जो देख के आंख से आंसू निकल जाए। गोदी मीडिया कहती है कि प्रशासन के प्रदर्शनकारियों ने नाम दे करके कि इन लोगों ने पुलिस पे मारा, पुलिस के गाड़ी तोड़ दी, लोगों के सर फोड़ दिए। क्या उन युवाओं को जो चोट लगा
वो कोई तकलीफ नहीं था? क्या उसमें दर्द नहीं था? उन मां के लाल को जो जब चोट लगा, जो कलह रहे थे रोड पे, क्या उनकी तकलीफ उन मीडिया को नहीं दिखाई दी? ये देश भारत हमारा जो है, जहां हक मांगना हमारा अधिकार है, अभी देश में ऐसा हो रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें मोदी की इस्तीफा चाहिए, हमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफा चाहिए। वो शिक्षा मंत्री जो हमारे शिक्षा को बेच चुके हैं। देश तो पहले ही बिक चुका है, बिके हुए चीज को हम बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। हो सकता है मेरा कहीं ये वीडियो पहुंचे, हो सकता है मैं भी जेल में हूं, मेरा चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि उन सत्ता पर बैठे व्यक्तियों को कभी रास नहीं आएगा कि उनके बारे में कभी कोई बात करे, कोई उनके बारे में चर्चा करे। ऐसा कभी होने नहीं देंगे। इसी तरह से हम वीडियो पर काम करते रहेंगे। हम इसी तरह से आपके साथ खड़े हैं, एक एक कंटेंट लेके आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे पास कोई बहुत बड़ा माध्यम नहीं है आपके तक बात करने के लिए, इसलिए आपसे छोटा सा गुजारिश है, जो भी आप राशि हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन पे जो QR है, इस पे आप सहयोग कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े, जो हम बेहतर तरीके से आप तक आपकी हक की लड़ाई पहुंचा सकें। नमस्कार।